सो हेलो एवरीवन, फाइनली वी वॉन। एनएमसी का नया नोटिस आ चुका है जो कि पुराने 6 मार्च के नोटिस को विड्रॉ कर लिया उन्होंने। और फाइनली एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है सारे एफएमजीज में, जो भी जिन्होंने भी ग्राउंड पे आकर सपोर्ट किया, जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट किया। और अ बिग थैंक्स टू ऑफिशियल एएफए एंड एम्सा एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स जैसे कि साक्षी मैम, सुशील विजय सर, धवन सर। बिग प्रेज एंड बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सो अब हम बात करेंगे नए नोटिस में हुआ क्या है। तो सबसे पहले पहली बार नए नोटिस में ऐसा लिखा गया है कि आफ्टर डिस्कसिंग फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड एफएमजीज, वेरियस एफएमजीज के साथ डिस्कशन करके इन्होंने इस नोटिस 6 तारीख के नोटिस को विड्रॉ किया है। 6 तारीख के नोटिस को विड्रॉ करने वाली बात इस नोटिस नए वाले नोटिस में 2 बार रिपीट की गई है। एंड सबसे अच्छी चीज ये हुई है, जो कंपनसेशन वाली चीज थी कि ऑन साइट जाके करना है, अगर नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा तुमको क्लर्कशिप इंटर्नशिप करनी होगी, तो वो चीज को उन्होंने हटा लिया है। दैट्स अ बिग रिलीफ गाइस, दैट्स अ बिग रिलीफ, जिसके चलते हर जगह ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था कि कैसे करेंगे, वहां कैसे जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। सो जस्ट अ फुल स्टॉप टू दैट। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो जस्ट रिलैक्स गाइस। और बाकी अभी हमारे साथ शुभम है, डॉक्टर शुभम सिंह, तो उनके साथ अभी डिस्कस करेंगे कि नए गाइडलाइंस में जो नया नोटिस निकला एनएमसी के बाई, तो उसमें क्या क्या चीजें पॉइंट्स है वो सब डिस्कस करके वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट। सो डॉक्टर शुभम प्लीज। सबसे पहली चीज है कंपनसेशन एज इट इज एक्सेप्टेड है और विद सपोर्ट ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट। और मैं ट्रांसक्रिप्ट वाली बात ही बोलना चाहूंगा कि जब हमारी मीटिंग हुई थी तो हमने स्पेशली जो ट्रांसक्रिप्ट था हमारे पास 3-4 अलग यूनिवर्सिटीज के, वो हमने दी थी अंडर सेक्रेटरी को। उन्होंने उसकी फोटोज ली थी और कंपनसेशन की भी फोटोज ली थी। और हमने पूछा भी था कि मैम जब हम पास करें हैं, हमने कुछ चीज पास कर लिया एनाटॉमी, और फर्स्ट ईयर में हमारा ऑनलाइन था और ऑफलाइन हमने सेकंड ईयर में से पास किया है, तो ये ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी लिखा है कि हम पास करें हैं, एक्स्ट्रा हमने क्लासेस करी है, तो इसके लिए हम और क्या सर्टिफिकेट दे, कंपनसेशन ऑलरेडी मिल चुका है, हम पास होकर आ चुके हैं। तो उन्होंने इस चीज को समझा और दे इम्प्लीमेंटेड इन दिस नोटिस। तो बिग थैंक्स टू एनएमसी कि उन्होंने एफएमजीज के दर्द तकलीफ को इस बार समझा है। उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और ये नोटिस के थ्रू भी दिख रहा है हमें कि एज अ टर्म वो यूज कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट वर्ड उन्होंने यूज किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने इस चीज को नोटिस में लिया है। और सबसे बड़ी चीज हुई है हमारे चाइना वाले, नेपाल वाले, बांग्लादेश वाले बच्चों के लिए कि उनको पहले इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती थी। तो अगर उनका ऑफलाइन हुआ है फाइनल ईयर और उनके पास अगर ऑनलाइन वाले जो चीजें हैं फाइनल ईयर के पहले वो कंपनसेशन है उनके पास, फिर इंटर्नशिप वहां पे चाइना में करी है, तो वो डायरेक्ट आके पीआर ले सकते हैं पहले के जैसा। लेकिन 18 नवंबर 2021 के बच्चों के लिए ये चीज अप्लीकेबल नहीं है। उनको 6 साल का कोर्स करना होगा इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, देन आफ्टर इंडिया में आके फिर से इंटर्नशिप करनी होगी चाइना, बांग्लादेश, नेपाल के बच्चों के लिए। बाकी बच्चों के लिए ऐसा था, जैसा था वैसा है, उनको 6 साल का कोर्स करना था या 5 साल का कोर्स जो भी था, फिर इंडिया में आके इंटर्नशिप करनी है एफएमजी क्लियर करने के बाद, तो वो एज इट इज लगा हुआ है। और पैन अल्टीमेट वाले बच्चे और ऑनलाइन मतलब यूक्रेन वाले बच्चे बेसिकली और चाइना वाले बच्चे जिनका सेकंड लास्ट ईयर और लास्ट ईयर दोनों ऑनलाइन हुआ है, उनको 3 साल की 2 साल का स्कॉलरशिप और 1 साल का इंटर्नशिप अभी भी करना है। लास्ट ईयर ऑफलाइन हुआ है, लास्ट ईयर ऑफलाइन हुआ है, ठीक है, और सेकंड लास्ट ईयर उनका ऑनलाइन था, बट उनके पास कंपनसेशन है, तो उनको बस 1 साल की स्कॉलरशिप और 1 साल की इंटर्नशिप करनी है उन बच्चों के लिए। और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए ऐसा है जिनका 6 साल का कोर्स है कि अगर आपका कोई भी ईयर ऑनलाइन हुआ है 1 या 2 साल, आपके पास प्रॉपर कंपनसेशन है विद सपोर्ट ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट, देन आप डायरेक्ट आओ एफएमजी क्लियर करो, 1 साल का इंटर्नशिप लो और आप पीआर लो। दैट्स इट, बहुत ईजी कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि मैम को हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था, सुशील सर ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैम ऐसा इजी लैंग्वेज बनाओ आप, क्योंकि बिहार में जाके ये नोटिस कुछ और इंटरप्रेट होता है, कर्नाटका में जाके यही नोटिस कुछ और इंटरप्रेट होता है, तो आप ऐसा इजी लैंग्वेज में इस नोटिस को लिखो कि हर जगह जाके ये नोटिस का एक ही मतलब निकले। तो